तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लगाया जाता है तो उनके मुंह पे ये मास्क टाइप का, और इसको बोलते हैं डिल्ला। जैसे हम कुछ चीज़ें लाते हैं कसेरा बाल्टी वगैरह तो चुपता नहीं है, बोलते हैं परिया। तो इसी में छान छोली जाती थी हमारे साइड में लगे हैं फूल, ये मसूर छोटे छोटे पौधे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और आप सभी को मेरा प्रणाम। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में, और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत अपने नानी के घर से। तो सुबह सुबह के बज चुके हैं 7:30। तो हम लोग उठ चुके थे, तो मैंने उठते ही पहले अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था क्योंकि उसमें चार्ज नहीं था। और यहाँ पे क्या कर रहा है, बस उठो। तो मैं इनको देती हूँ गर्म पानी नहाने के लिए, फिर देखते हैं आगे का कार्यक्रम कैसे रहता है। और मैं अभी आपको यहाँ पे सुबह सुबह धूप आ चुकी है जो कि बड़ी ही सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर दिखा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी धूप आ चुकी है। मामी नमस्ते। बस बढ़िया। और यहाँ पे मामी लोग, इनसे अभी मिलते हैं। और यहाँ पे मेरी नानी सब्जी काट रही है ना काशी। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ नहा के, और अभी मामी कर रही है नाश्ते की तैयारी। सब्जी पहले बना दी थी, तो नाना लोग सब बाहर धूप में बैठ रखे, तो मैं भी थोड़ा अंदर आ गई हूँ। और मैं यहाँ पे चूल्हे में रोटी उधर से वहाँ पे। और काशी का हो गया फिर से उल्टे काम शुरू, सुबह से यही काम कर रही है, इधर कभी उधर। दोस्तों नाश्ता तैयार है, और नाश्ते में है पत्ता गोभी की सब्जी और पकौड़ी, चाय और रोटी। तो अभी हम करते हैं नाश्ता, फिर देखा करती हूँ मैं होम टूर, फिर मैं आपको अपना नानी का घर भी घुमाऊंगी। तो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों अभी हमने नाश्ता कर लिया है, फिर हम लोगों को क्योंकि निकलना भी है, तो मैं अभी आपको पहले फटाफट से थोड़ा सा होम टूर करवा देती हूँ, अपना नानी का घर दिखा देती हूँ कैसा है। तो करती हूँ मैं शुरू अपने नानी के घर के होम टूर की। तो ये रहा यहाँ का चौक, और यहाँ से ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, और ये वाला है किचन की तरफ के। तो मैं आपको पहले यहीं से शुरू करती हूँ, किचन वाले रूम से। तो जो ये वाला मतलब जो ये कमरा है, जो ये घर है किचन के कमरे, तो मेरे नाना जी लोग 3 भाई हैं, तो ये 3 भाइयों का है। तो जो मेरे नाना जी के 2 भाई हैं, तो वो लोग कोटद्वार रहते हैं, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते, तो उनके सारे रूम्स भी अब नाना लोग ही यूज़ करते हैं। तो मुझे इतना आइडिया नहीं कि कौन सा रूम किसका है और कौन सा रूम किसका, तो मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। हाँ तो दोस्तों एक कमरा ये है, ये मतलब बहुत पुराने रूम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले घरों में अलमारी इस तरीके से बनाई जाती थी, छोटी छोटी सामान रखने के लिए। तो अब ये वाले इस वाले कमरे में नाना ने सारा वैसा सामान रखा हुआ है, जैसे लकड़ी, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह स्टॉक करके। और ये यहाँ पे नानी ने ना अरबी रखी हुई है, इसमें भी, और इसमें बारीक है, इसमें मोटी है। और ये नाना के यहाँ पे घर के कामों का सामान है, जैसे देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये फाल है, और ये बड़ी वाली है, अरे कुदाल वगैरह सारा नाना के है। ये हल्का है, ये हल्का सामान है। और ये इसको गंजलू बोलते हैं, जो कूटने के काम आता है। आपने मेरे अरसे बनाने वाली वीडियो में देखा होगा, तो ये वही है। और ये सारे जितने भी आप लकड़ी की चीज़ें देख रहे हो, ये सारे मेरे नाना जी ने अपने हाथों से बनाई हुई हैं। और यहाँ भी रखे हुए हैं नाना ने, ये इसको थातू बोलते हैं, ये कूटने के काम आता है। ये मेरे ख्याल से जो गायों के लिए कील लगाते हैं ना, जिसमें रस्सी बांधते हैं, उसको करने के काम आता है ये चीज़ें। तो ये सारे हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं जो नाना जी ने अपने हाथ से बनाई हैं। ये टोकरे हो गए यहाँ के, और ये गायों के लिए, ये बैलों के लिए होती है। जब हल लगाया जाता है तो उनके मुंह पे ये मास्क टाइप का लगाया जाता है, ताकि वो इधर उधर चरे ना, ये तब के लिए बनाई जाती हैं। ये भी हाथ की बनी हुई है, प्लास्टिक के वो जो बैग आते हैं उसके रेसों से बनाई गई हैं ये। इसको मुआल बोलते हैं घर पे, और इसको बोलते हैं डिल्ला। जैसे हम कुछ चीज़ें लाते हैं कसेरा बाल्टी वगैरह तो चुभता नहीं है सर पे, तो ये उस चीज़ के काम के लिए बोलते हैं। ये बन रखा है भीमल के रेशे से। हाँ, मामी की शादी का ड्रेसिंग है जो यहीं पे है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, जो मैंने आपको अपने घर में नहीं दिखाया। मैंने आपको परसों दिखाया था कि हम दही किसमें मथते हैं। तो पहले ये हुआ करता था लकड़ी का, इसको बोलते हैं परिया। तो इसी में छान छोली जाती थी, हमारा भी था, तो वो मम्मी ने अब फेंक दी है। तो मम्मी ऐसे ही चीनो मिट्टी वाली ले आई है। तो ये सारी चीज़ें, ये रहा गंजलू, ये छोटा सा है, ये भी नाना खाना बने। तो ये नाना ने बनाया था जब दीदी छोटी थी ना, तो दीदी के लिए बनाया था ये नान कूटने के लिए। मुंगे नहीं नानी,
दोस्तों अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे ऊपर। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको जो इधर वाला सेट है। तो ये नाना लोगों ने बाद में बनाया है। तो ये 1997 का बना हुआ है, जब मेरी मम्मी की सगाई हुई थी तब का बना हुआ है। और पुराना घर ये है इधर वाला सेट। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का घर। तो इसको बोलते हैं दोस्तों डंडलू यहाँ पे। तो यहाँ के लिए डंडल बोलते हैं। और जो ये ऊपर इसको बोलते हैं ढैपर यहाँ के लिए। तो पहले गांव में ऐसे ही घर हुआ करते थे, अब तो लोगों ने लैंडर वाले घर बना लिए हैं। और यहाँ पे ये नाना ने, आप देख रहे हो लकड़ी के बक्से, तो ये भी नाना ने खुद बना रखे अपने हाथों से। और तो पहले तो इस कमरे में मतलब ये था कि 2-3 चारपाइयाँ लगी रहती थी, तो अब कोई रहता है नहीं। तो अब यहाँ पे 1-2 ही हैं, बस इतना ही है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसी के साथ यहाँ पे एक रूम यहाँ है। तो इस वाले रूम में भी नाना नानी ने मतलब ऐसा सामान रखा हुआ है। अब मुझे लाइट दोस्तों मिल नहीं रही है, लाइट कहाँ से होगी यहाँ, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नानी ने ना मूंगरी रखी हुई है बीज के लिए सुखाए के। तो ये बीज के लिए मूंगरी है। और यहाँ पे नाना जी ने थैले वेले टांग रखे हैं, शोलू रख रखा है रस्सी बनाने के लिए। और साथ ही में यहाँ पे अदरक वगैरह और यहाँ पे ये ऐसा सामान रखा है। मतलब यहाँ पे इनका स्टोरी समझो, अब 3 ही लोग रहते हैं तो ज़्यादा कुछ तो होता है नहीं। और एक चीज़ ये दिख रही होगी आपको, इसको नरियोल बोलते हैं हमारे इधर। तो जो पहले अनाज हुआ करता था तो वो इन्हीं चीज़ों में रखा जाता था। और एक बक्सा ये रहा, डिब्बे वगैरह नाना ने पहले राशन अनाज बहुत सारा होता था तो उसके लिए स्टॉक करने के लिए भी चीज़ें चाहिए होती थी। तो वो सारा सामान यहाँ पे नाना जी ने अभी भी रखा हुआ है। इसी के साथ मैं दिखाती हूँ अब आपको दूसरा वाला रूम। और यहाँ पे काशी भी आ गई, काशी के पापा भी आ गए, तो वो भी देख रहे हैं। और एक रूम यहाँ है नानी लोगों का, ये पूजा रूम है, पूजा घर है यहाँ। तो यहाँ पे है नाना जी का पूजा घर, ये रहा। तो दोस्तों अब दिखा दूँ मैं आपको यहाँ के राशन। और इसी के साथ ये है पहाड़ी चक्की, इसको बोलते हैं जंदरू। तो पहले अनाज इसी में पीसा जाता था, तो अब तो इसका यूज़ नहीं होता, लोग चक्कियों में पीसते हैं सब चीज़ें। और यहाँ पे ये रहा नाना जी लोगों का मंदिर, पूजा घर। और ये आप देख रहे होंगे ना, ये बड़े बड़े नरियोलू, तो ये बनाए गए हैं बांस के फट्टे से। और बाहर से इसकी लिपाई हो जाती है मिट्टी से। तो इसमें अनाज रखा जाता है। और ये नाना ने यहाँ पे बर्तन, मतलब पहले के बर्तन ऐसे हुआ करते थे, बड़े बड़े तौले परात वगैरह। तो इनमें खाना, मतलब जैसे बहुत सारे, जैसे शादी वगैरह होती थी तो इन्हीं में खाना बनाया जाता था। तो नाना ने अभी भी ये सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। और यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे बर्तन देख रहे हो ना, इन सब में अनाज वगैरह भरा हुआ है। और ये लहसुन ऊपर टांग रखी है, बीज के काम आती है, तो उसको ऐसे रख देते हैं यहाँ पे लोग। और ये ऊपर भी, इनमें भी पता नहीं क्या क्या सामान रख रखा है नानी लोगों ने, इतना तो मुझे आइडिया है नहीं। पर जब हम छोटे थे, तो जब छोटे में आते थे हम लोग, तो हमें मतलब सारे बर्तन, सारे टंकियाँ, ड्रम्स वगैरह सारा भरा हुआ नज़र आता था, ये सारी चीज़ें भरी हुई नज़र आती थी। तो यही इनका एक कमरा ये रहा, यहाँ इनका सारा अपना राशन पानी जितना भी ऐसा सामान होता है सारा यहाँ स्टॉक रहता है नाना लोगों का। और यहाँ पे तो हमने अपना पूरा मतलब बचपन में जब छुट्टियों में हम यहाँ आते तो हम यहाँ बहुत मस्ती की हुई है हमने भाई लोगों के साथ। हालांकि अब कोई रहता है नहीं, सोचते हैं यही कि फिर कभी वो दिन आए तो मौका मिले हमें भी ऐसे ही, जैसे हम पहले यहाँ मस्ती किया करते थे। और कभी कभी तो हम यहाँ ऊपर भी छुपे रहते थे। यहाँ भी देखो सामान रखा हुआ है नाना लोगों ने वैसा स्टॉक। आजा, तो काशी भी है मेरे साथ में। तो आप दिखाती हूँ मैं आपको ये नया वाला सेट। तो ये नया सेट नाना जी ने बाद में बनाया था, क्योंकि जो वो वाला पुराना घर है, तो ये नाना जी लोग जो 3 भाई हैं, तो तीनों भाइयों का था। तो होता ही, जब परिवार बढ़ता है तो बच्चे भी होते हैं, उनके लिए भी मतलब अपना पर्सनल रूम भी चाहिए होता है। तो नाना जी ने ये सोच के पहले ही, नाना जी मेरे मामा लोग 2 भाई हैं, तो उनके लिए उन्होंने पहले से अलग अलग सेट के लिए 2 किचन यहाँ पे बना दिए हैं। तो एक यहाँ रहा, एक वो रहा, 2 किचन है ये। और ये बाहर बरामदा और काशी अंदर ये है। और ये रहा यहाँ का रूम। तो यहाँ ये बैठक रूम भी कह सकती हूँ मैं। तो खैर आता तो कोई है नहीं अब घर में, गांव में इतने ना, तो ये रहा एक कमरा, ये रहा, ये पूरा हॉल टाइप में है। तो यहाँ पे खाली 3 चारपाइयाँ हैं और नाना नानी लोग यहीं रहते हैं रात को। और काशी को मिल गई यहाँ पे मिठाई, तो काशी नहीं, काशी नो,
पिट्टी हो जाएगी। काशी यहाँ पे फिर से शैतानी, तो आज को दिया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये भैया की है आर्मी की, जब भैया आर्मी में ज्वाइन हुए थे। और ये पूरा मतलब ये रूम ऐसा है यहाँ पे दिखने का। तो यहाँ केवल कोई नहीं रहता है, यहाँ नाना नानी रहते हैं, उनको यहीं अच्छा लगता है, इसी रूम में सोते वो लोग। तो ये कमरा ये रहा नाना नानी का। तो अब क्योंकि इतना कोई रहता भी नहीं है तो चीज़ें, वो लोग भी बुढ़े हो गए तो इतना नहीं कर पाते। तो ये कमरा ये है, और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, वो मैं आपको आगे से दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये रहा यहाँ का। अरे बड़ा ही प्यारा फूल है यहाँ पे गेट की शो के लिए। तो अभी भी पहाड़ों में ऐसे ही घर होते हैं जैसे आप नीचे के लिए देख रहे होंगे, पत्थर वाले। और यहाँ पे नाना नानी सेक रहे हैं धूप। अब हम भी चलते हैं नीचे। तो ये रहा यहाँ का चौक। हाँ, और इधर यहाँ पे भी सामान है, और इधर साइड है यहाँ का बाथरूम, और इधर लैट्रिन, और इधर ये ऊपर जाने का रास्ता। और एक रूम में है, तो ये रूम भी मतलब पहले भाभी लोगों का था, तो भाभी लोग अब कोटद्वार शिफ्ट हो गए, तो एक कमरा ये रहा। और ये रहे भैया लोगों की फ़ोटोज़, ये रहे भैया, ये वो है शिवी भैया की लड़की, और ये भैया भाभी। और उधर उस वाले फ़ोटो में मेरे मामा, बड़े वाले मामा मामी, और उनके दोनों बच्चे, दोनों लड़के। ये रहा एक कमरा, ये है। मैं आ चुकी हूँ छत में, और ये रहा नाना लोगों का पुराना घर। और जो ये सीमेंटेड वाला है ये नया सेट है जो कि नाना ने बाद में बनाया था। और यहाँ पे नानी मामी ने लगा रखी है लकड़ियों की कटकोली जो कि स्टॉक रहती हैं। और ये अभी मतलब इधर कच्ची लकड़ियाँ हैं, उधर वो पिछले साल की कच्ची लकड़ियाँ रही होंगी, तो अब सूख गई हैं, तो अब जलाने के काम ये वाली आती हैं। और इसी के साथ है ऊपर पूरा मतलब यहाँ से खेत स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऊपर डांडा तक है मतलब इनके खेत। तो पहले वहाँ तक खेती होती थी, तो अब नहीं होती। और आप लोग वहाँ पे देख रहे होंगे, वहाँ पे एक लाल लाल सा दिख रहा फूल सा, तो वहाँ पे ढाबा है, और ऊपर लोग घूमने के लिए जाते हैं, जैसे बुग्याल टाइप का होता है तो वैसे ही रहता है। तो बरसात के टाइम पे वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, और बहुत ही प्यारा व्यू आता है वहाँ का। और इसी के साथ मतलब ये पूरा जंगल, इधर नानी लोग वहाँ तक घास के लिए, लकड़ियों के लिए जाते हैं। और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा गांव है कलेखा, जहाँ के अमरूद पहले बहुत फेमस थे, यहाँ पे बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे, तो अब का तो पता नहीं। और ऊपर दिख रहा होगा इधर आपको एक धारे में छोटे छोटे जैसे मकान, तो वहाँ पे है बंगला गाँव, तो वहाँ पे बंगला डांड बोलते हैं वहाँ पे। और ये रहा यहाँ पे भी है एक छोटा सा गाँव बुगदार, यहाँ पे सारे मोमडन रहते हैं, तो ये मोमडनों का गांव है वो। और वो बंगला वाला डांड का गांव जो है वो मोमडन लोगों का गांव है। और यहाँ पे भी देख सकते हो बड़ी सुंदर धूप आ रखी है। और अभी भी यहाँ पे आपको ज़्यादातर घर ऐसे ही मिलेंगे, हालांकि इतनी जितना भी आपको ये नज़र आ रही है पूरी गौशालाएँ हैं लोगों की, जिनमें मतलब गाय वगैरह रहती हैं। गांव उधर के लिए है, छोटा सा गांव है, ज़्यादा 20-21 परिवार होंगे। और उसमें भी मतलब घर में जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग वही हैं, बाकी मतलब जो बहुएं होंगी वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर चली जा चुकी हैं, तो वो नहीं है। तो अब लेके चलती मैं आपको यहाँ नाना का छोटा सा खेत यहाँ पे भी है, और यहाँ पे है केले का पेड़, भीमल का पेड़ वगैरह नाना ने लगा रखा है। और ये यहाँ पे नींबू का पेड़ है। और हम आते हैं नीचे खेत में, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो नाना ने लगा रखे हैं लहसुन, और साइड में लगे हैं फूल। यहाँ पे नया पाइप लाइन आई होगी पानी की, तो वो यहाँ पे निकाल दिया है। और एक पाइप पहले का था पानी का, तो वो यहाँ पे है पीछे, तो वहाँ पे पुराना पानी है। तो यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, भरपूर पानी है, जितना यूज़ करना चाहो आप। और यहाँ पे इस वाले खेत में नाना ने बो रखी है मसूर, तो अभी छोटे छोटे पौधे हो चुके हैं, क्योंकि मसूर की फसल कटेगी मार्च अप्रैल के टाइम पे। तो ये यहाँ पे गन्ना भी है, साथ में आम के पेड़ यहाँ पे। तो ये है नाना जी लोगों का छोटा सा खेत, घर के सामने, छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि नीचे भी है, घर के नीचे भी खेत। तो यहाँ पे है लहसुन वगैरह बो रखी। तो अब चलती हूँ मैं नीचे के लिए, क्योंकि काशी भी कर रही है परेशान, और हमको अभी जाना है। ये रहा यहाँ का। तो यहाँ पे नाना लोगों ने लगा रखी है यहाँ पे लहसुन और बीज वाले प्याज, और थोड़ा बहुत धनिया वो रखा है। और जो यहाँ पे ये गोबर वाला दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पहले मूला, पहाड़ी मूला बोया हुआ था, तो वो निकाल दिया है, तो अब यहाँ पे बोएंगे फ्लास बीन्स बोलते हैं जिनको, छीमी वगैरह, अब उसमें छीमी वगैरह बोएंगे। यहाँ पे नानी
करती नानी मामी धो रही है बर्तन। अरे तरह सब लोग धूप सेक रहे क्योंकि सुबह सुबह ही आती है धूप। ठीक है, तो वहाँ पे वो मामी भी शायद नहाई सुबह सुबह। अब सब अपने अपने काम के लिए अब तैयार हो रहे हैं, सबको काम पे जाना है इसलिए। काट दूं? तो हम घर से निकल चुके हैं और फिर हमें जाना है अभी आगे घूमने के लिए। तो अब यहाँ पे नानी लोग और रहते हैं उससे। तो दोस्तों ये रही यहाँ की खेती, यहाँ पूरी खेती होती है यहाँ तक। वो सारे नाना लोगों ने वहाँ खेती कर रखी है, वहाँ आलू प्याज वगैरह और बाकी जैसे जौ वगैरह भी बो रखे हैं। तो अब हम चलते हैं इधर के लिए। दोस्तों ये यहाँ पे जाले आ रखे हैं खेतों के लिए, क्योंकि सुअर जंगली जानवर बहुत ज़्यादा हो गए। तो जैसे एक सारी जहाँ पे बहुत सब लोगों के खेत हो तो वहाँ चारों तरफ से तार बाड़ होगी। तो ये प्रधान के द्वारा काम आ रखा है, मतलब सरकार गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जैसे हर गांव में कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। तो ये उसी के अंदर आ रखा है, जैसे मनरेगा नरेगा अलग अलग बन रखे हैं जिसके अंतर्गत आ रखा है। यहाँ पे काशी है मामी के पास जड़ाक ना। तो यहाँ पे अब पहले तो नहीं थे पर अब हाथी भी आते हैं यहाँ तक खेतों में। तो दोस्तों नानी के घर से हम आ चुके हैं और हमें जाना है कोटद्वार। और क्यों जाना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वो मिलेगा आपको मेरे ब्लॉग के पार्ट 2 में देखने के लिए। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।